नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप किसी ढाबे में खाना खाने जाते हैं। मस्त एक खाट के ऊपर बैठ के अपनी रोटियां चबा रहे हैं बटर वाली। अचानक से आपको पता चलता है कि जहां आप बैठे हैं उसके बिल्कुल नीचे कोई दफन है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है हमारी। टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे। एक ऐसे ढाबे की कहानी लेकर आ गया हूं जो कि कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, लेकिन जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। तो ले चलता हूं आपको नोएडा में और सुनाता हूं एक अजीबो गरीब घटना की सच्ची भूतिया कहानी। तो वही नोएडा में एक पति पत्नी रहते थे। साल भर पहले शादी हुई थी। पति जो था उसका नाम था सुनील, पेशे से एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और उसकी पत्नी थी रिया नाम की। अब भाई दोनों ना बहुत खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे और एक साल इनकी शादी को कब हो गए थे बिल्कुल पता ही नहीं चला था। लेकिन जो अपना पति था ना ये सुनील, वो इतना ज़्यादा काम में व्यस्त रहता था कि रिया को एकदम ज़्यादा भी समय नहीं दे पाता था। शुरू शुरू में तो सब अच्छा रहा, लेकिन फिर रिया को ऐसा लगने लगा कि मैं फंस गई हूँ कि यार शादी करके यार। हाँ, एक साधारण व्यक्ति से शादी कर ली होती, पुलिस वाले से शादी कर ली हूँ, रात बेरात भी उसकी ड्यूटी लग जाती, कहीं चले जाता है। खैर जैसे तैसे करके उसकी शादी को पूरे एक साल हुए और सालगिरह वाला दिन आया। सालगिरह वाले दिन भी सुनील की बहुत लंबी ड्यूटी लग गई और रात में 11 बजे के आसपास वो फ्री होकर घर पर पहुंचा और सालगिरह भुला दिया था। शादी की सालगिरह बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी सुनील के। अब इसी वजह से रिया का मुंह फूल गया। सुनील रिया से पूछता है कि यार बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, क्या तकलीफ है? रिया बोलती है आपको कुछ याद नहीं है ना? सुनील बोलता है आज, हाँ कुछ तो होगा आज, क्या है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। रिया बताती है हमारी सालगिरह थी, कोई मतलब नहीं है, ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हुए हैं, जाने दो, इग्नोर मारो, सो जाओ खाना खा के। ये बोलता है नहीं 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 यार, बिल्कुल नहीं यार, पहली सालगिरह है, ऐसे नहीं काम चलेगा, चलो मैं तुमको कहीं घुमा कर लेकर आता हूँ। सुनील के पास खुद की एक बढ़िया वाली 4 व्हीलर थी, मतलब जैसा वो अफोर्ड कर सकता था वैसी थी। ये बोलते नहीं मैं नहीं जाऊँगी, उसको बहुत ज़िद करता है और बोलता है कहीं ऐसी जगह नहीं लेके जाऊँगा, तुमको थकाऊँगा नहीं, सिर्फ तुम बढ़िया गाड़ी में बैठो, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और लौट कर आ जाएंगे, बीच में कहीं गोल गप्पे या कुछ मिल गया खाने को तो खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। ये बोलती कि ठीक है चलो इतना ही सही, कहीं घुमाने बाहर तो नहीं ले गए, नोएडा में ही लॉन्ग ड्राइव करवा दो। ये दोनों बढ़िया अपनी गाड़ी में सवार हुए और उसने गाड़ी स्टार्ट करके एकदम आउटर इलाके में लेकर गया, बहुत दूर लेकर गया। फिर अब सुनील ने दिन भर से खाना तो खाया नहीं था। सुनील को लग गई भूख, बोला यार भूख लगी है, कहीं खाना खा ले क्या? पत्नी बोलती है कि ठीक है, कैसा करें? यार मैंने सुनी हुई हूँ ढाबे वगैरह का खाना बड़ा टेस्टी रहता है, मैंने कभी खाई नहीं हूँ। रिया जो थी ना वो टिपिकल शहरी लड़की थी, दिल्ली वाली। उसने ढाबे वगैरह में खाना नहीं खाई थी और उसका खाने का भयंकर ज़्यादा मन था शुरू से, और आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये लोग अपने शहर के आउटस्कर्ट्स में थे और यहाँ पर ढाबे होने के पूरे चांसेस थे और सुनील को भूख भी लगी हुई है। नहीं तो नॉर्मली सुनील समय नहीं निकाल पाता है। रिया ने बोली यार प्लीज़ कोई ढाबा देखो ना, कुछ मिल जाए रास्ते में। तो सुनील बोलता है कि ठीक है चलो, अपने मेन रोड में ढाबा नहीं मिल रहा है, एक दूसरी रोड है वहाँ पर काट लेते हैं, शायद वहाँ पर मिल जाए। तो ये लोग ना हाईवे में हो लिए। अब हाईवे में तो ढाबे आबे मिलते ही हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ढाबा आ गया। ढाबे के अंदर एंटर किए हैं भाई, अरे भैया इतनी गंदी स्मेल आई, इतनी गंदी स्मेल जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सुनील को यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, लेकिन रिया का तो बहुत मन था ढाबे में खाने खाने का, तो वो सारी चीज़ें को इग्नोर मार रही थी और सुनील को जिद करके बैठवा ली। सुनील बोलता है यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये देखो ना यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ढाबे का मालिक है ना कोई दूसरे कस्टमर आए हुए हैं, सिर्फ हम दोनों बैठे हुए हैं, ऐसे ढाबे में खाना खा के क्या मतलब? तो रिया बोलती है बैठो ना यार, ये ढाबा छोटा सा है, आउटर एरिया में है, सस्ता भी होगा और इसका खाना टेस्टी भी होगा, कभी कभी लालच अच्छा होता है, रुको ना पैसे बचेंगे अपने। यहाँ पर रिया गलत थी, लालच कभी अच्छा नहीं हो सकता, बल्कि लालच तो इतना खतरनाक साबित हो सकता है जो केवल हमें इंसानी दुनिया में ही नहीं बल्कि शैतानी दुनिया में भी बड़े खतरनाक तरीके से फंसा कर रख सकता है। बिल्कुल ऐसा ही लालच आज से कुछ साल पहले 2 लड़कों ने किए थे।
जो एक खजाने के चक्कर में अपना घर बार छोड़कर उसकी तलाश में कहीं निकल पड़े थे। उन्हें उस खजाने के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो खजाने के बारे में बहुत जानकारी रखती थी। उसके राज क्या थे उस लड़की को बहुत अच्छे से पता थे। लेकिन क्या उस लड़की के इरादे नेक थे या फिर इन दोनों का लालच इन्हें शैतानी शक्तियों के एक ऐसे भंवर में फंसा कर रख देगा जिससे कभी निकल नहीं पाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कुकू एफएम में मौजूद शैतान क्षेत्र ऑडियो सीरीज। और आपको एक कमाल की बात भी बताऊं, कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है 10 डेज फ्री ट्रायल और 999 फ्री क्वाइन। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आपको बिल्कुल मेरी ही तरह हॉरर और थ्रिलर कंटेंट रेगुलर सुनना पसंद है तो कुकू एफएम आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देर मत कीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक में क्लिक करें और यूज करें मेरा कूपन कोड सत्या10 और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। यहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि काले जादू का पहला मुकदमा, घोस्ट स्पाई गौरव तिवारी, आत्माखोर जैसी कई भूतिया ऑडियो सीरीज सुनने को मिल सकते हैं। तो इस कमाल की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करके भूतिया दुनिया में खो जाना। और हाँ, 10 दिनों के बाद सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। अब कहानी की तरफ थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे ऐसा होता है कि इनको यहाँ पर आए हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे। ये लोग बस बात कर ही रहे थे कि इतने में अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि 30-35 साल के आसपास का रहा होगा। आदमी बाहर आकर इन लोगों को बड़ी हैरानगी भरी नज़र से देखने लगता है। इस ढाबे में 2 कमरे थे ऑब्वियसली। एक कमरा जहाँ पे टेबल चेयर लगी हुई है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और दूसरा कमरा वो जो कि अंदर की तरफ है जहाँ पर शायद खाना बनता होगा। वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, तो उस पर्दे के अंदर से आदमी बाहर आया और इनको बड़ी हैरानगी वाली नज़र से देखने लगा। रिया उसको देख के बोलती है, आपका ही ढाबा है? आदमी बोलता है, हाँ मेरा ही ढाबा है। तो रिया बोलती है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कस्टमर चाहिए नहीं क्या? कुछ खाने का ऑर्डर नहीं लेंगे? आदमी बोलता है, हाँ लूँगा ना, क्या लेंगे आप बताइए। लड़की बोल देती है, अपनी रिया बोलती है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं, सिर्फ जीरा राइस चाहिए और दाल तड़का चाहिए। आदमी बोलता है, ठीक है आप दोनों बैठिए और यहाँ पर कोई आए तो किसी से बात मत कीजिएगा, मैं आपका ऑर्डर बस 10 मिनट में लेकर आया। रिया बोलती है, हाँ बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो? आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अंदर खाना बनाने के लिए चले गया। बाहर आवाज़ आ रही थी, आदमी खाना वाना जो कढ़ाई वढ़ाई है उसमें डर डर डूड डूड ऐसा बजा रहा है, कढ़ाई वढ़ाई खाना बना रहा है। और ये लोग इधर बाहर बैठ के बात कर ही रहे हैं कि बाहर बारिश शुरू हो गई। ये बारिश का टाइम था, अक्टूबर का टाइम था, ठीक है, शुरुआती टाइम अक्टूबर का। तो बारिश होने लगी झरझर झरझर झरझर। इतने में बाहर से 2 कपल, एक लड़का एक लड़की, हड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये न्यूली मैरिड कपल है। लड़की की बड़ी ही ज़्यादा तबीयत खराब दिख रही है और लड़का अपने कंधे में उसको संभाला हुआ अंदर की तरफ आया है। इन दोनों को ऐसा लगा कि यहाँ पर बैठेंगे खाना खाएंगे, लेकिन ये दोनों लड़का लड़की इस सामने वाले रूम में नहीं रुके, बल्कि धमधमाते हुए अंदर वाले रूम की तरफ चले गए जहाँ पर खाना बन रहा था। मतलब इस ढाबे के किचन की तरफ चले गए और किचन में जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उस आदमी से बहस करने लगे। किस आदमी से? जो कि शायद ढाबे का मालिक भी है और ढाबे का बावर्ची भी है। बहस करने लगे। अभी सिर्फ लड़का कह रहा है, लड़की बोलने की हालत में नहीं है। लड़का कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कैसा खाना हमको दे दिए? देखो अब मेरी पत्नी की इतनी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं शायद इसकी जान नहीं बच पाएगी। तुमको ना मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा। याद रखना मेरी बात। क्या मिलाए हो मेरी पत्नी के खाने में? हाँ, वो बस सर नीचे करके सुना जा रहा है। बाहर बैठे हुए रिया और सुनील अंदर की तरफ देख रहे हैं कि ये मैटर चल क्या रहा है यार। इसी ढाबे में हम खाना खाने के लिए आए हैं और उसी ढाबे में खुई तो भी आके चढ़ गए ढाबे के मालिक के ऊपर कि तुमने क्या खाना बनाए थे, क्या खिला दिए थे, हम लोग खाना खाए कि नहीं। सुनील के दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आई कि यहाँ से उठ के निकल लेते हैं, पता नहीं ढाबे वाला कैसा खाना दे रहा है कैसा नहीं। सुनील बोलता है, चलो यार अपन निकल लेते हैं, ये ढाबा ठीक नहीं लग रहा है, ये साला आदमी पता नहीं क्या मिला के दे रहा है क्या नहीं। ये बोलती है रिया कि 2 मिनट रुको तो सही, क्या तकलीफ है? ऐसे ढाबे में बार बार खाने का मौका नहीं मिलता है, और तुमको अभी ऑफिस जाना है क्या अपने? सुनील बोलते हैं, नहीं ऑफिस तो नहीं जाना। तो बैठो ना यार, सुनो क्या हो रहा है मैटर। लोगों का बहस चल रहा है, बहुत चिल्ला रहा है वो लड़का वो किचन वाले के ऊपर। वो किचन वाला बस ऐसे ही खड़ा है और बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है। और अचानक से
सुनील जो कि बाहर की तरफ बैठा हुआ है उसकी नज़र अंदर पड़ती है वो दोनों के ऊपर जो अभी अभी आए हैं और इनसे झगड़ा कर रहे हैं ढाबे वाले से, वो लड़का लड़की की तरफ। वो लड़का लड़की दोनों जो है ना, उन दोनों के पैर उल्टे हैं। ये घबरा जाता है उल्टे पैर देख के। सुनील रिया से बोलता है, रिया रिया सुनो ना। इतने में वो झगड़ा खत्म करके गुस्से से अब बाहर आने लगते हैं और सुनील शांत हो जाता है। और फिर ये दोनों, वो दोनों लड़का लड़की, ये दोनों को क्रॉस करके बाहर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि सुनील फिर से अपनी पत्नी रिया से कहता है, देखो ना यार, अपन यहाँ से चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। ये दोनों को भी देखो, थोड़े अजीब है। और ये चीज़ वो दोनों लड़का लड़की सुन लेते हैं। लड़की तो मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं थी, लेकिन लड़का पलट कर देखता है और सुनील को घूर कर क्या बोलता है, क्या बोला तुमने? सुनील बोलता है, कुछ नहीं बोला। वो लड़का क्या बोलता है, अच्छा है, कुछ बोलना बे मत, बेहतरी इसे में होगी। और फिर से पलटकर जाने लगता है। रिया अपने पति सुनील से कहती, अरे क्या आप भी हर जगह अपनी पुलिसगिरी लगा देते हैं, शांत रहिए ना, क्यों सबसे बहस करते हैं, किसी के बारे में पीठ पीछे बोलते हैं। सुनील बोलता है, उसके पैर में देखो, लड़का लड़की जो जा रहे हैं उनके पैर की तरफ देखो। वो भी ध्यान से देखती है, क्या देखती है, पैर उल्टे हैं। बोलती है कि यार हो सकता है कुछ बीमारी होगी इन लोगों को, कुछ लोगों के पैदाइशी पैर उल्टे भी होते हैं। देखो ना उसकी पत्नी की कितनी तबीयत ख़राब सी लग रही है, तुम क्या पैर वैर में नोटिस कर रहे हो यार, नॉर्मल लोग ही तो हैं, ऐसे कोई भूत ऊत की तबीयत ख़राब होगी क्या? सुनील बोलता है, नहीं यार, फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, यहाँ से चल लेना चाहिए। इतने में वो जो आदमी था अंदर ढाबे वाला, वो इनके लिए खाना लेकर आ जाता है और इनको खाना लगाने लगता है। सुनील अपनी पत्नी रिया को देखकर फिर से बोलता है कि यार सोच लो। रिया बोलती है, सोच लिया, खाना निकालो। खाना निकालते हैं और ये लोग मस्त से खाना खाते हैं, बढ़िया से अच्छे से, हाँ, अपना दाल चावल खाते हैं। फिर उठते हैं, ढाबे वाले को पैसे वैसे देते हैं और अपनी कार में सवार होकर घर की तरफ निकल जाते हैं। घर की तरफ जाते जाते ये लोग फिर से बात करते। सुनील कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस ढाबे में खाना नहीं खाना चाहिए था। तुमने देखी ना वहाँ पर कैसे लोग आकर बहस कर रहे थे उस ढाबे के मालिक से, और जो लोग आए हुए थे वो भी नॉर्मल नहीं दिख रहे थे, उनके भी पैर उल्टे थे। और जो मैंने तुमसे इतने धीरे से कहा था, तुम मेरे एकदम पास बैठी हुई थी, इतने दूर खड़े उस लड़के ने कैसे सुन लिया था? रिया बोलती है, तुम बहुत ओवर थिंक करने लगे हो यार, पुलिस वाले जब से बने हो, तुम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालो और सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान हो गई है। अब दोनों अपने बिस्तर में सो जाते हैं। सोए हुए पता नहीं कितना घंटे हुए होंगे। रिया को ऐसा हिचकी जैसी आती, वो उठती है, उसको वोमिटिंग हो जाती है बेड के किनारे में ही। सुनील अभी भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। बोलती, ये क्या हुआ यार? अपने वोमिटिंग साफ़ करती है, साफ़ करती है, साफ़ करते करते उसको फिर से वोमिटिंग आती है और इस बार वो बाथरूम में जाकर करती है। फिर तीसरी बार भी आती है, फिर चौथी बार भी आती है, फिर पांचवी बार की वोमिटिंग में पूरा खूनन खानन हो जाता है बाथरूम। ये देखकर घबरा जाती है कि ये क्या है क्या नहीं। वो सोचती है कि अब मैं अपने पति को उठाती हूँ, ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो रहा है। वो बाहर निकल ही रही थी वॉशरूम से कि उसका पैर फिसला और फट से नीचे गिरी और गिर के शायद बेहोश। अब उसके पति की नींद खुली। सुबह के वक्त देखा कि मेरे बाजू में मेरी पत्नी नहीं सो रही है, क्या हो गया इसको, कहाँ चली गई? इतनी सुबह तो कभी उठती नहीं है। उठ के आवाज़ लगाया, रिया रिया कहाँ पर हो तुम? रिया का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सुनील सोचता है पक्का वॉशरूम में ही होगी। वॉशरूम में जाकर आवाज़ लगाता है, रिया कितनी देर हो गई, बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? रिया अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अब जब वो थक गया, 5-7 मिनट हो गए, तो उसने दरवाजे में लात मार मार के दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाज़ा पुराना था, थोड़ा कमज़ोर थी उसकी कुंडी। दरवाज़ा जैसे ही खुला, अंदर क्या देखता है, अंदर पूरा खूनन खानन है, कुछ कुछ छींटे भी। वो जो आईना होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर नॉर्मली लोग रखते हैं बाथरूम में, उसमें भी छींटे गए हुए हैं। खूनन खानन वाला माहौल है भाई। बहुत क्लियर नहीं बोल सकता मैं ये वाला वर्ड अपने यूट्यूब में, इसलिए मैं ऐसा खूनन खानन करके बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ। तो वो घबरा गया ऐसा देख के। उसने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर लेकर भागा हॉस्पिटल। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था, ठीक है, उसे कपड़े में भी पूरा लगा हुआ था। हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने बोला ये क्या हो गया? सुनील बोलता है मुझे भी कुछ नहीं मालूम, मैं पुलिस में हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने भी ये सुन के उसको तुरंत ही मतलब आईसीयू वार्ड में डाला, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ घंटों बाद उसको होश आ गया। होश आया तो सबसे पहले क्या बोलती है कि मुझे मेरे पति से बात करनी है, बहुत ज़रूरी।
उस समय सुनील वहाँ पर नहीं था, उसको उसके ऑफिस से फ़ोन आ गया था तो ऑफिस चले गया था। तुरंत ही सुनील को फ़ोन किया गया, वापस से हॉस्पिटल बुलाया गया। वो किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने दे रही थी जब तक सुनील नहीं आया। सुनील जैसे आया उससे कमरे में गया और बोला, रिया तुम ठीक तो हो ना? रिया बोलती है, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुम जानना नहीं चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ था? सुनील बोलता है, रिया क्यों नहीं जानना चाहूँगा, क्या हुआ था बताओ। रिया बोलती है कि बाथरूम में रात में जब मैं स्लिप होकर गिरी थी तो मैं बेहोश हुई थी और तुरंत जागी भी थी, लेकिन जागी थी तो अपने घर पर नहीं थी। मैं थी उसी ढाबे में जहाँ पर हमने आज खाना खाए थे। ये बोलता है, जहाँ पर रात में जाके खाना खाए थे वो ढाबे में तुम उठी? कोई सपना आया तुमको मतलब? रिया बोलती है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तुम बताना वो सपना था या सच्चाई। मैं जागी उसी ढाबे में, और जैसी जागी ना तो मैंने क्या देखी, पूरे ढाबे में ढेर सारे मृत शरीर पड़े हुए हैं, ढेर सारे। मैं देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि पूरे के पूरे शरीर बहुत बुरी तरीके से सड़ रहे थे, उनसे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। एक सेकंड भी मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। वहां पे ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, चूहे और कुछ गिद्ध आकर भी उन मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। कौवे भी बाहर काव 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 करके मंडरा रहे थे। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था कि वहाँ पर अचानक से कोई तो भी चिल्लाते चिल्लाते एक और मृत शरीर को लेकर आया। उस मृत शरीर को उसी ढेर में छोड़ दिया गया। मैं बीच में बैठी हुई हूँ और नीचे सब पड़े हुए हैं, और एक हवा चली, और हवा चलने से उस शरीर का कफन उसके चेहरे से हटा। तो मैंने क्या देखी, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का मृत शरीर है, जो कि कल रात में जब हम खाना खा रहे थे तो ढाबे वाले से झगड़ा करने आए थे। एक लड़का एक लड़की, उनमें से जो लड़की थी जो बेहोशी जैसी हालत में थी, उसका शरीर था वो। पीछे से रोता रोता वही लड़का आया जो कल ढाबे वाले से बहस कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। वो अपनी पत्नी को देखकर अपना सर एक दूसरा जो मृत शरीर था उसके सर पे पीटने लगा। उसका सर यहाँ से पूरा ऐसा खुल गया, और फिर खुला ना तो वो अपनी ही पत्नी के शरीर को चबा चबा के, समझ रहे हो ना, ईट करने लगा। मैं ये देखकर वहाँ पर बहुत ज़ोर से उल्टी करी, और जैसी मैंने उल्टी करी, वो जो आदमी है, वो जो अपनी पत्नी को ईट कर रहा था, वो भी निपट लिया। फिर जब मैं जागी तो मैं यहाँ पर थी। इस सपने का मतलब क्या हो सकता है सुनील? वो सपना सपना जैसा नहीं था, वो पूरी तरह से सच्चाई लग रही थी। तुम कैसे भी करके इस चीज़ के बारे में पता करो, मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज़ से। सुनील बोलता है, पक्का मैं पता करके रहूँगा। मैं तो यूनिफॉर्म में भी हूँ और समझ लो ऑन ड्यूटी भी। मैं जाता हूँ परेश को लेकर। दरअसल सुनील जी हेड कांस्टेबल थे, इनके साथ परेश नाम का एक कांस्टेबल काम करता था। उसको लेते हैं और वही आउटर इलाके वाले ढाबे में जाते हैं। वहीं पे वो ढाबे का मालिक था, और यहाँ पर दिन के वक्त एक दो लोग थे। ढाबे के मालिक को आड़े में लेते हैं, बोलते, बेटा देख, कल मैं अपनी पत्नी के साथ तेरे पास आया था, अपनी बड़ी इज्जत में मैंने सब कुछ चीज़ें देखा था, लेकिन आज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल वो कपल आए थे, तेरे से झगड़ा कर रहे थे, तूने खाने में कुछ मिलाकर उनको गड़बड़ चीज़ दिया था। अब मैं भी आया हूँ, मेरी पत्नी के साथ भी कुछ गड़बड़ हुई है खाना खाकर। उसने उल्टी करी है, खूनन खानन हो गया था माहौल पूरा। तू अपने ढाबे में कर क्या रहा है बता दे, वरना सीधे जाएगा तू सलाखों के अंदर। आदमी क्या बोलता है, साहब और कितनी सलाखों के अंदर डालेंगे आप? क्या क्या करेंगे हमारे साथ, हम कितना खुद झेल ही रहे। सुनील शांत बोलता है कि क्या कुछ झेल रहा है भाई? तो ये बोलता है कि साहब आपको हमारी स्टोरी नहीं पता। तो ये बोलता है कि अरे तू कोई बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन है क्या, तेरी स्टोरी सबको पता होगी? क्या स्टोरी है तेरी? तो ये बताता है कि साहब हमारी स्टोरी बहुत फेमस हुई थी एक टाइम में। ये जो ढाबा है ना, ढाबा, ये एक नॉर्मल ज़मीन पर नहीं बना है, ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। सुनील जी जो थे ना, वो भूत प्रेतों से डरते थे, थोड़ा घबरा गए नीचे देख के कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ शायद वहाँ पर भी कोई दफन है। सुनील जी घबरा गए, बोलते क्या बात कर रहा है? ढाबे का मालिक बोलता है, बिल्कुल साहब, लेकिन चिंता मत कीजिए, हाल फिलहाल में नहीं बना है। मेरे दादाजी ने ये ढाबे को बनवाए थे जब वो मेरे से भी कम उम्र के थे।
जब 25 साल के रहे होंगे तब बनवाए थे, तब से ये ढाबा चल रहा है। पहले छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा उड़वा के बड़ा करवा दिए हैं। मेरे दादाजी जब ये ढाबा चलाते थे ना, तब सब कुछ ठीक था। फिर जब मेरे पापा जी ने ये ढाबा चलाना शुरू किए दादाजी के बाद, तो चीज़ें थोड़ी बदल गई। मेरे जो पापा जी हैं ना, उनके व्यवहार में रात के टाइम अजीबोगरीब चेंज आ जाता था। रात के टाइम कोई भी ग्राहक यहाँ पर खाना खाने आता था तो मेरे पापा जी कभी उसके खाने में ढेर सारा नमक डाल देंगे, पूरा डब्बा उड़ेल देंगे, तो कभी ढेर सारी मिर्ची, तो कभी पूरा खाना जला देंगे कस्टमर का। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन हमारे ढाबे में बहुत बारिश हो रही थी बाहर। रात के समय कोई नहीं आया था, सिर्फ एक लड़का एक लड़की आए, नवविवाहित, बारिश में भीगे हुए थे। मेरे पापा ही उस दिन किचन में थे। मैं बहुत छोटा था, नज़ारा मुझे आज भी याद है, लड़का लड़की का चेहरा तो बहुत ही अच्छे से याद है। पापा से बोले कि हमें रोटी और कोई तो सब्ज़ी बोले थे, सब्ज़ी अच्छे से याद नहीं है, बना दो। पापा जी भी बनाने गए और पापा जी को फिर से वही दोहराया, और पापा जी ने उनकी सब्ज़ी में कांच मिला दिए और उनको परोस दिए। उन लोगों ने खाए, खा के उठ के बाहर निकल ही रहे थे कि ऑन द स्पॉट ढाबे से बाहर निकलने से ही पहले वो लड़की करके निपट गई। फिर वो लड़का कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो गया। वो अपनी पत्नी को उठाने के लिए गया कि उसको भी, और वो भी निपट लिया। ये नज़ारा मेरे पापा और मैं देखते ही रह गए। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया। हाईवे से कुछ ट्रक गुजर रहे थे, सब ट्रक रुक गए, पुलिस आई, तहकीकात हुई। मेरे पापा जी को पहले पुलिस स्टेशन ही लेकर गए, फिर लेकर गए पागल खाने। आज भी मेरे पिताजी एक कैदी हैं और वो पागल खाने में रहते हैं। हम आज तक भुगत रहे हैं, पता नहीं मेरे पिताजी को क्या हो जाता था। ये ढाबा जिस दिन मेरे पिताजी पागल खाने गए बंद पड़ गया, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। फिर कुछ सालों बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मैं संभालने लायक हो गया, ये ढाबा फिर से खुला। जब ढाबा फिर से खुला ना, तो पहली ही रात को जब कोई भी नहीं था, बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल कुछ साल पहले वाली उसी रात की तरह, भीगते हुए एक लड़का लड़की आए। और उन लड़का लड़की को देखकर मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो लड़का लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थे जिनकी मृत्यु मेरे पापा जी के कांच वाला खाना खाकर कुछ साल पहले हुई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो लड़का लड़की आए, लड़की बेहोशी की हालत में थी, मर रही थी, और वो लड़का मेरे पास आकर मुझे बहुत सुनाए। मैं घबरा गया, मैं सिर्फ देखता रह गया। मुझे सुनाया सुनाया सुनाया। मैंने एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा और लड़का अपनी पत्नी को संभालते हुए बाहर चले गया। फिर अगली रात को फिर आया, फिर उसकी रात भी आया, फिर उसकी अगली रात भी आया, फिर चौथी रात भी आया। वो आता रहा आता रहा आता रहा, और वो कल रात भी आया था। मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि कल रात को आप दोनों ने भी वो दोनों को देखे। नॉर्मली तो कोई देख नहीं पाता है, सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ। आप दोनों ने कैसे देखे? साहब, मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमें हमारी गलती की सज़ा मिल रही है। मेरे पिताजी आज पागल खाने में हैं। आप दूर हट जाइए, क्योंकि आपको वो भूत प्रेत दिखाई दिए हैं, उनकी आत्माएं दिखाई दी है, जो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। आप यहाँ पर कभी लौट कर मत आइएगा। सुनील भी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, और ध्यान रखना, जैसी गलती तुम्हारे पिताजी ने कभी किए थे वैसी गलती कभी और वापस से ना हो। अरे क्या ना हो? मेरी पत्नी को तुमने कुछ खिला दिए क्या? मेरी पत्नी भी अस्पताल में एडमिट है। ढाबे वाला बोलते हैं, नहीं साहब, मेरे से ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती, मैं नॉर्मल हूँ पूरी तरीके से, मैं पिताजी जैसा नहीं हूँ। आप जाइए और एक बार चेक कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए कि आपकी पत्नी को क्या हुआ है। ये जाते हैं और डॉक्टर से बात करते, तो डॉक्टर बताते कि नॉर्मल आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, 2-3 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, आप घर ले जा सकते हैं, कोई तकलीफ़ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
ये बोलते शिट ये कैसे हो सकता है। इनको बहुत टाइम बाद जब बात किए ना थाने में, तब पता चला वो जो ढाबा है, मतलब अनऑफिशियली पता चला, ऑफिशियली तो ये सब बातें नहीं होती, अनऑफिशियली अपने साथ काम करने वाले लोगों से पता चला, अपने सीनियर लोगों से पता चला कि वो ढाबा एक्चुअल में कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। और उस ढाबे को लेकर ऐसी ऐसी बातें फेमस है कि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं भटकती है। और यही कारण है उस ढाबे में रात के समय कोई भी, एक बार सूर्यास्त हो जाए रात के समय उस ढाबे में खाना खाने कभी कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो ढाबा खुला रहता है सिर्फ इसी डर से। वो ढाबे का मालिक यही बात से डरता है कि अगर मैं बंद कर दूंगा तो जो लड़का लड़की की आत्मा इतने सालों से आ रही है वो गुस्सा ना हो जाए और गुस्सा होकर इसके घर पे ना घुस जाए, क्योंकि एक बार घर पे घुस गई तो उसकी पत्नी बच्चे को भी कुछ भी हो सकता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं भाई, अपने जो सुनील जी है ना, जिस आदमी के साथ मतलब जिस कांस्टेबल के साथ उस ढाबे में गए थे, परेश जी के बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया, जिसका नाम है अर्जुन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया कि परेश जी को, मतलब इसके पापा जी को, पूरी एक A to Z घटना की कहानी सुनील जी ने बताए हैं। और मैं आपके सामने भेज रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो, एक सबक दो कि कभी भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसी नेगेटिविटी जैसी फीलिंग आए ना तो वहाँ से दूर हट जाए। कोई भरोसा नहीं, जहाँ पर आप बैठे हैं अभी खड़े होकर वीडियो देख रहे हैं, लेट कर एंजॉय कर रहे हैं इस भूतिया माहौल को, क्या मालूम आपके एग्जैक्टली नीचे कोई दफन हो, या फिर आपके बिस्तर के नीचे आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो कि आप एक पैर नीचे रखें और आपके साथ वो थोड़ी सी आँख में चोली खेले। खैर, इस वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि कुकू FM की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना और मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना। 10 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है पहले 500 लोगों को। कमाल की अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही आप रेगुलर भूतिया माहौल बना सकते हैं और अपनी रातें और भी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से काली कर सकते हैं। बस अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।